हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 39 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि रैंकिंग का टास्क और नॉमिनेशन का टास्क हुआ था। तो यहाँ कैप्टन फरहाना को एक बोर्ड दिया गया था, उसमें नंबर्स थे 20, 17, 15, 0, -1, -10, -5। तो इस हिसाब से उनके शो के योगदान में कौन कितना दिख रहा है, उनको उसके हिसाब से रैंकिंग करने की थी। तो फिर -10, पहले -10 आता है। तो फिर फरहाना रैंकिंग चालू करती है। पहले वो -10 देती है। -10 देती है वो मृदुल को। उसको बोलती है कि वो कम दिखाई दे रहा है, वो एक्टिव नहीं है। तो उसके बाद मृदुल बोलते कि हाँ चलेगा, बट जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया, बट मैं कम दिखाई दे रहा हूँ, बट गलत नहीं दिखाई दे रहा हूँ। फिर दूसरा नाम वो लेती है -8, जो कि वो नीलम का नाम लेती है। वो बोल रही है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, आप खुल के नहीं खेल पा रहे हो, आपको बार बार सेव करना पड़ता है, आपको दूसरे की ज़रूरत है। तो नीलम को -8 पे रखा गया। एंड इधर फिर नीलम भी बोलती है मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी सेव मत करो, आप लोग चाहे तो मुझे नॉमिनेट कर सकते हो, मुझे कोई ऐसा सेव नहीं करो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट मेरे आसपास इतने दोस्त हो गए, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिपेंडेंट हूँ। फिर बात आती है -3 की। तो -3 देती है वो गौरव को। बोलती है कि आप फेक कर रहे हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी अलग है, आप एक्टिव नहीं देख रहे हो, आपको बार बार बोलना पड़ता है कि फ्रंट फुट पे खेलो, और आपको फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आपको कैप्टनसी की ज़रूरत है। एंड फिर आती है -1 पे, वो अश्नूर को देती हैं कि आप सिर्फ अभिषेक के साथ ही दिख रहे हो, आपका कोई और स्टैंड नहीं है, अभिषेक के मुद्दा जो होता है आप भी उसी मुद्दे में आप घुसते हो। फिर ज़ीरो वो देती है प्रणीत को। प्रणीत को बोलती है कि वो आप आवेश के साथ ही दिख रहे हो, आप इलॉजिकल बातें करते हो। तो इसमें प्रणीत ने अच्छा काउंटर किया, अगर मैं आवेश के साथ दिखता तो फिर मैं जाता, आवेश नहीं जाता। एंड फिर आती है वो बात, फिर देती है वो 15 पॉइंट देती है वो नेहल को। बोली आप सीक्रेट रूम से जाके आओ, आपके पास जो भी मुद्दे हैं आप वो भी बता सकते हो, तो आपका गेम और इम्प्रूव होगा और आप सट्टा पलट सकते हो। तो ये 15 रैंक को देती है नेहल को। फिर आता है 17 रैंक अभिषेक। अभिषेक को बोलती है आपकी काफ़ी लाउड पर्सनालिटी है, आप प्रवोक और मस्ती साथ में करते हो, आपके ग्रुप में से सिर्फ आप ही एक्टिव दिख रहे हो, और आप एकदम, आपको मालूम है आपको कैसे खेलने का है। तो ये जो रैंकिंग है, जो 20 है, 17 है, ये इस एकदम टॉप पर है। अगर जो 20 पे आया है जिसको मिला है वो एकदम फर्स्ट है, और जो माइनस है वो सब लास्ट है। तो अभिषेक को बोल रहे हैं। फिर आती है वो 13 नंबर। 13 नंबर देती है वो बशीर को। बशीर के लिए उसने जो बोला वो काफ़ी अच्छा बोला था, कि आपको मालूम है कि आपको कैसे विजिबल हो रहा है, आप जब बोलते हो आप एक अथॉरिटी लेते हो, और आपको किसी भी नॉमिनेशन से डर नहीं लगता है। तो इसमें बशीर का चेहरा काफ़ी मायूस दिख रहा था, वो थोड़ा डिसअपॉइंट था, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो क्या बोलते, नेहल 15 उससे ज़्यादा डिजर्व करती है। मेरे ख्याल से वो जस्ट उसकी फ्रेंड थी, इसके लिए उसने मेरे ख्याल से 15 बनना, एंड रियलिटी में कोई और रहता तो ऑब्वियसली नेहल को 15वां नंबर नहीं मिलता। तो उसको बोलती है कि आपको कुछ और बोलना है, फिर बस ये बोलता प्लीज़ कंटिन्यू करके। फिर आते 20वें रैंक, जो कि नंबर 1 पे है, वो है शहबाज, जो कि सारे घर वाले एग्री करते हैं, क्योंकि उसको बोला गया वीकेंड के बारे में कि जो 4 हफ्ते में लोग नहीं देख पा रहे, आपने वो 2 हफ्ते में देखे, आपने पूरा घर देख लिया। फिर बात आती है 9 रैंकिंग पे। 9 रैंकिंग वो जिशान जी को देती है। बोलते कि आप मास्टर माइंड हो, आप ये हो, आप अच्छे से खेलते हो, बैकफुट पे खेलते हो। मैं बोला मैं मास्टर माइंड नहीं, बस अगर हाँ मेरे पास कन्विंसिंग पावर है और मैं लोगों को मेरी बात पे कन्विंस कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। और वो ये भी बोलते हैं कि जो नीलम है, नीलम ने हमें कभी नहीं बोला कि हमें उसको बचाने के लिए, हम उसको बचाते हैं। एंड फिर इधर आता है 8 रैंक पे देती है वो तान्या को। बोलती है चाहे कुछ भी बातें हो, फेक हो या कुछ भी हो, साड़ी की बातें हो, बस तान्या के बारे में बात तो हो ही रही है। तो ये होता है। और फिर तान्या भी बोलती है मुझे किसी की रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर शहबाज 20 रैंक डिजर्व करता है तो मैं भी 20वें ही रैंक पे अपने आप को देखती हूँ। फिर बात ये है 5 नंबर पे। 5 नंबर वो खुनिका जी को देती है कि आप हर मुद्दे पे रहती है, ये वो अपना पॉइंट वो बोलते हैं। फिर बात आती है 2 नंबर पे। 2 नंबर वो अमाल को देती है, जिसमें बोलती है कि आप जो थे आपके 2-3 हफ्ते नींद में गुजरे, जैसे आप कैप्टनसी से आए, आप फिर अपना थोड़ा और आगे देखने लग गए। तो ये सब होता है रैंकिंग। तो थोड़ी बहुत रैंकिंग ठीक थी। अब ये तो भाई
बात रही रैंकिंग की, अभी मैं मेरी रैंकिंग देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट पे जो मैं जिसको देखता हूँ, जो ये शो देख रहा है और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो पहले पे वो बसीर होएगा। बसीर स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, टास्क परफॉर्म करता है, वो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट वीक से ही वो देख रहा है, उसको कोई 1-2 वीक लगा नहीं स्टार्ट होने के लिए, गेयर अप करने के लिए। वो स्टार्टिंग से खेल रहा है और अभी भी वो आगे अच्छा खेल सकता है। तो मेरे लिए फर्स्ट रैंकिंग पे आता है बसीर। सेकंड में देना चाहूँगा अभिषेक को। अभिषेक को थोड़ा बहुत टाइम लगा क्योंकि उसके पास सारे मुद्दे हो रहे थे, बट वो टास्क अच्छा परफॉर्म करता है, अपने ग्रुप को एकदम अधिक, उसका एक अलग है, वो उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दोस्त लोग के साथ रहता है, बाकी अपनी अलग पर्सनैलिटी रखता है, टास्क अच्छा परफॉर्म करता है, उसका भी एग्रेशन है। तो पहले दूसरे पे तो ये बसीर एंड अभिषेक है। तीसरा नंबर में देना चाहूँगा, मैं दे सकता हूँ तान्या को, क्योंकि वो भाई देखो बिग बॉस है, जो बिग बॉस स्टार्टिंग से देख रहे हैं बिग बॉस में, तो जो तान्या जैसी पर्सनालिटी है उसके वजह से लोग और भी देखना चालू कर दे, भले उसको पसंद आए ना आए, बट तान्या को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी बातें वो। तो मैं देखना चाहूँगा तीसरे नंबर पे तान्या। फिर चौथे पे मैं देना चाहूँगा फरहाना को। देखिए जो कि फर्स्ट वीक में यानी पहले एक या दूसरे ही दिन में क्या बोलते एविक्ट हो गए थे, उसको बिग बॉस ने सीक्रेट रूम भेजा था। अब बिग बॉस का पहला ऐसे डिसीजन है जो सीक्रेट रूम से जिसको वापस लाया, वो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके लिए मैं चौथे नंबर में मैं फरहाना को दूंगा। पाँचवें नंबर में बात आती है तो मैं वो दूंगा अमाल को। अमाल की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। पहले वो पहले स्टार्टिंग में अपने वन लाइनर से जाना जाता था, अभी वो तो अपना जो कैप्टनसी बना उसकी वजह से, फिर जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हुए आवेश के साथ हुए, उसके जो बोल बाल है इधर की उधर करने की है, तो उसकी वजह से बादशाह पे मैं देना चाहूँगा अमाल को। बात आती है फिर छठे नंबर पे मैं दे सकता हूँ अशनूर को। अशनूर का गेम काफ़ी अच्छा है, बट उतना ज़्यादा खुल के वो आई नहीं है, बट वो विजिबल है, उतना ज़्यादा खुल के आई नहीं है वो। तो छठे पे अशनू पे। सातवें में जीशान जी को दे सकता हूँ। जीशान जी या कुनिका जी, इन लोग दोनों सातवें आठवें पे रहेंगे। एंड फिर जो मैं नौवा देना चाहूँगा, क्योंकि नेहल का योगदान था शो में, बट वो अभी एलिमिनेट हो गई है, और उसके बाद भी उसी पे एकदम काम कर, उसका एक ही मुद्दा तान्या मित्तल, उसको एक्सपोज करने का। भाई क्या करोगे उसको एक्सपोज करके, क्या मिलने वाला है तुमको एक्सपोज करके? नहीं तुम ट्रॉफी जीत जाओगे, नहीं तुम किसी को जो प्रोवोक करना चाहते हो, तुम किसी के दोस्त बन जाओगे। तो जो जैसा उसको वैसे ही खेलने दो। हाँ, अगर उसके जो एक्शन है, हरकत है गेम में, वो उसको एक्सपोज, उसकी पर्सनैलिटी में क्या ही एक्सपोज करने का उसको। फिर ये सातवां आठवा हो गया, नौवा हो गया। एंड फिर प्रणीत भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, और मेरे को लग रहा है वो भी जैसे आने वाले उसका गेम एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा सा कम है, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उसको मालूम पड़ गया अभी थोड़ा थोड़ा कि मुद्दे कैसे उठाने हैं, कौन से मुद्दे पे कब बोलना है। और क्योंकि भाई उसकी फ़ैन फॉलोइंग तो रहेगी, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, सारे कॉमेडियन कम्युनिटी उसको वोटिंग के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी करंट थोड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है, वो जा सकता है आगे और 4-5 वीक। तो ये मैं अगर देखना चाहूँ ना, तो मेरे हिसाब से मैं अगर टॉप 2 में देखना चाहूँगा, तो वो मैं बसीर और फरहाना को देखना चाहूँगा। बट वैसा पॉसिबल तो नहीं है, बट जो पॉसिबल हो सकता है वो अभिषेक एंड बसीर हो सकता है। तो ये थे मेरे कुछ एनालिसिस इस बिग बॉस के लिए। अभी देखते वो क्या सच होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। मुझे तान्या अमल को बोलते हुए दिखा देती, अमल अभी भी तुम 35 के हो, बट तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ है। जब मैं वो कुंभ का कांड हुआ था, तो मेरे डैड ने मुझे फ़ोन भी नहीं उठा था। फिर जिशन जी कनिका जी की तरह बात होती है कि आपको ना जो भी स्ट्रॉन्ग वूमेन रहता है ना, आपसे उसको प्रॉब्लम है। जिशन जी बोलते मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मुझे ऐसा किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो जिशन जी अभिषेक को उसमें से डिस्कस करते हुए दिखा देते। नेहल को 15 नंबर दिया, फिर अभिषेक को 17 नंबर दिया, और बसीर उसका दोस्त उसको 13 नंबर। कहिए ग्रुप में एंट्री लेने की तो साजिश तो नहीं है कि हाँ मैंने फरहाना को बताया है कि एकदम पॉजिटिव है, तो लोग रहने नहीं। अभी अश्नु बोलती नहीं निशान जी, हमें भी मालूम है वो क्या खेल रही है। तो ये सब होता है। फिर बिग बॉस आते हैं कि भाई इस बार जो राशन आने वाला है, जो आपको रैंकिंग दी गई है उसी हिसाब से आने वाला है। तो जिसको 20 मिला है वो 20 पैकेट ले सकते हैं, और जिसको -8 मिला है
तो जो राशन आएगा राशन में उसमें से वो -8 जाके स्टोर रूम में डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही राशन का टास्क पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बशीर बोलता है कि भाई मैंने जितने भी शो एंड फिर यहाँ बशीर बोलता है कि मैंने जितने भी रियलिटी शो किए हैं ना, उसमें मेरी हर एक शो में एक गर्लफ्रेंड तो रही है। अब उसने शो ही वैसे किए, एस ऑफ स्पेस हो गया, स्पिट्सविला हो गया, तो उसमें तो यही सब एक रूम या फिर घर में दे देते एंड फिर पार्टनर बना देते। तो ये सब होता है। एंड फिर एक छोटा सा डैन्यूब का टास्क होता है। एंड इधर अभिषेक और रश्मि की एक नाइट कन्वर्सेशन यानी मस्ती करते हुए लोग दिखाई देते हुए। एंड फिर इधर क्या बोलते शहबाज अंडा चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है रात में। जीशान जी, बशीर, शहबाज और फरहान और निहल भी तो जागे होते हैं। तो जीशान जी ने बोला जैसे ही होएगा ना सुबह, मैं कल क्या बोलते हैं अंडा अश्नु को दे दूँगा। अभी इसमें बिग बॉस अभिषेक और अश्नु का बॉन्ड तो दिखा रहे, बट बिग बॉस चाहे तो थोड़ा बशीर और फरहाने का भी कन्वर्सेशन दिखा सकते हैं। उधर इंस्टाग्राम पे उन लोग के लिए हैशटैग चल रहे हैं, बट इधर बिग बॉस उन लोग का ज़्यादा कोई क्लिप्स ही नहीं दिखा रहा है। बिग बॉस थोड़ा बहुत तो बायस रहता है, उसको उनको जो कंटेंट शो करने का रहता है ना, वो वही शो करते हैं। एंड फिर सुबह होती है, दिशान जी सारे अंडे दे देते। एंड फिर अमल और दिशान जी के बीच में थोड़ा एक कन्वर्सेशन आर्गूमेंट टाइप होता है। तो आपको देने की क्या ज़रूरत थी जब शहबाज ने इतने मस्ती से मेहनत से उसने प्रैंक किया था फिर या फिर अंडे लिया था, आपको देने की क्या ज़रूरत है? आप तो सबके उसमें अच्छे बन रहे हैं। तो मैं भी जाके कल निहाल से बात करता हूँ, मैं क्यों ऐसा रहूँ? भाई अमल तो वैसे भी बात करता है, उसे बोलने के लिए उसने बोल दिया। इधर अभिषेक और शहबाज का थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें बोलता है अभिषेक कि तेरी बहन ने तुझे बोला कि फेक रहने के लिए। बोलता है मेरी बहन ने मुझे फेक रहने के लिए बोला, बोले रियल रहने के लिए बोला। तो बोला आइंदा मेरी अगर बहन पे आया ना तू तो मैं भी चले जाऊँगा। तो इसमें होता है फिर वो अभिषेक तुरंत ही बोलता था ठीक है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, डीमिंग करने का मतलब नहीं था, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। उसमें शहबाज बोलता है हाँ ऐसा आएगा मैं मारूँगा ये वो, लोग उसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर बाद में दोनों जन सॉरी बोल देते एंड फिर ये रिजॉल्व हो जाता है। अभिषेक और फरहाना का दिखाई देता है, जहाँ पर डेनिम में अभिषेक और प्रणीत लेटते हुए सोते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर फरहाना ने पहले एकदम अच्छे से बोला कि अभिषेक उठ जाओ क्योंकि मैं बार बार तुमको उठाने नहीं वाली। फिर जब वो बेडरूम में जाता है तो बहुत हाइप चलती थी कि फरहाना ने अभिषेक के ऊपर पानी फेंका। वो एक छोटे से बॉटल में से चुल्लू भर में पानी लेके 2-3 छींटे की बूंदे डाली और उतना शो भी नहीं किया वो। और लोग इतने में आर्ग्यूमेंट बोल दिए कि तुम पानी नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते। अरे पानी डालना तो अलाउड है उतना, बट हाँ अगर तुम इतना फुल फोर्स में डाल रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ भी गलत किया फरहाना ने, सिर्फ छींटे डाले हैं वो भी उसके मुंह पे। तो इस पर अश्विनी बोली तुम ऐसा नहीं कर सकता। अभिषेक बोला कि अगर तुम सोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी बाल्टी डाल दूंगा पानी की। हाँ बट ये था कि अगर एक बार कुकड़ू को बच जाता उसके बाद अगर करती तो ये और थोड़ा वैलिड लगता। बट ये इतना भी ये नहीं कि इसको अपन इग्नोर या फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए। एक छोटा सा पानी डाला था, छोटे से छींटे डाले थे उसके मुँह पर। फिर सब होता है और फिर तो शहबाज नीलम के ऊपर जो गाना बनाया था वो उसको बनाता है, गाते हुए सुनाया देता है तेरा मार डालूंगा डायरेक्टर, तू भोजपुरी की एक्टर, उस पे चला दूंगा मैं ट्रैक्टर, नीलमवा नीलमवा। ये सब होता है। एंड फिर एपिसोड की जो एंड होता है वो अमल के गाने से होती है, तुझको मैं रख लूँ वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाने जाने का हवाएं हवाएं बेगानी है वादी हवाएं हवा। तो इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। एंड आज होने वाले कैप्टनसी के कंटेंडर का टास्क जो कि सुनने में ऑलरेडी रद्द हो चुका है और फरहाना कैप्टन बन चुकी है वापस से। ये सब जो लोग जो लीक करते हैं ना भाई अपडेट्स, इससे थोड़ा और देखने का मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उन लोग पता चल जाता है भाई कैप्टनसी का टास्क रद्द होने वाला है। तो फिर और देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आता। बिग बॉस को थोड़ा एकदम शार्प, उसको एकदम क्वाइटली एकदम सीक्रेट रखना चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय।